अगर आप अपने सीने को चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर पे परफॉर्म कर पाओगे और घर पे ही अपने सीने को चौड़ा बना पाओगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी सीने की जो मसल्स होती हैं ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती हैं। अपर चेस्ट होती है, फिर मिडिल चेस्ट होती है, उसके बाद लोअर चेस्ट होती है। अगर सीना चौड़ा करना है, सीने को बड़ा बनाना है, मसल्स को ग्रो करना है तो आपको तीनों मसल्स को, इन तीनों हेड्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और इनकी सारी एक्सरसाइजेस घर पे कैसे करनी है वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं रिवर्स ग्रिप पुशअप। अब देखिए इस पुशअप में क्या करना होता है, हमें नॉर्मल जैसे पुशअप करते हैं उसी तरह करना होता है, बस अपने जो हाथ होते हैं उनको रिवर्स डायरेक्शन में कर देना होता है। उसके साथ में हमें इंक्लाइंड पोजीशन में इस पुशअप को परफॉर्म करना होता है। इसमें आप लोग किसी सोफे पे या किसी ऊंची चीज पे अपने हाथों को रख के पुशअप को परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब इस पुशअप को आप परफॉर्म करिएगा तो जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो धीरे धीरे आइएगा, तभी आपकी चेस्ट मसल्स को ये काफी तेजी से ग्रो करेगा। इस पुशअप को परफॉर्म करने से आपकी लोअर चेस्ट काफी तेजी से ग्रो होती है। इस पुशअप के हमें करने होते हैं 2 सेट और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं हिंदू पुशअप। देखिए हिंदू पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग में, उसके साथ में आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हमारे जितने भी देसी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करते हैं। हिंदू पुशअप को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा कि इस पुशअप को करते हुए आपको जो अपनी पोजीशन है वो बहुत सही से रखनी है और पोस्चर को बहुत सही से परफॉर्म करना है। क्या करना होता है, जब आप ऊपर से नीचे आओ तो आपको पूरा नीचे जाना होता है और फिर पूरा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके ऊपर जाना होता है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी ओवरऑल चेस्ट को ग्रो करने के लिए काफी अच्छी है। इस एक्सरसाइज के भी हमें करने होते हैं 2 सेट, लेकिन रिपीटेशन थोड़ा सा इसमें कम रखना होता है, 8 से 10 रिपीटेशन रखना होता है। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं बॉटल फ्लाइज। इस एक्सरसाइज में हमें 2 बोतल की जरूरत होती है। जो घर में नॉर्मली हमें बॉटल्स मिलती हैं उनमें आपको पानी भरना है और पानी भरने के बाद में इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना होता है। आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ही ज्यादा आपकी जो चेस्ट मसल्स है उस पर असर पड़ेगा। और जब फिर आप इसको ऊपर लेके आओ, दोनों बोतलों को पास में लेके आओगे तो एकदम पास में लेके आना है, तो इससे आपकी जो इनर चेस्ट है वो भी काफी तेजी से ग्रो होगी। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं अंडर हैंड फ्रंट रेजेस। अब देखिए जैसे नॉर्मली हम लोग फ्रंट रेजेस करते हैं अपने शोल्डर के लिए, उसी तरह इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें अपने जो हाथ है उसे हमें अंदर साइड से थोड़ा सा अंदर के तरफ ले जाके और फिर ऊपर ले जाना होता है। तो ये हमारी इनर चेस्ट को काफी तेजी से ग्रो करता है। और अगर आपकी इनर चेस्ट अच्छे से ग्रो होगी तो आपकी चेस्ट में एक पंप दिखेगा और आपकी चेस्ट काफी ज्यादा चौड़ी लगेगी। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं डीप पुशअप। अब देखिए नॉर्मल पुशअप तो हम सभी लोगों ने लगाए हैं। आप लोगों को अगर अपनी चेस्ट को सही से ग्रो करना है, ओवरऑल चेस्ट को पंप करना है, तो डीप पुशअप लगाइए। अब डीप पुशअप कैसे लगाते हैं, इसमें हम किन्हीं 2 चीजों पे अपने हाथ को रखते हैं और बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं और नीचे तक आते हैं पुशअप करते हुए। मतलब नॉर्मली जब हम जमीन पे करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो जमीन पे छू जाती है, लेकिन इसमें आपकी चेस्ट जमीन पे नहीं छुएगी। आपको काफी डीप आना है, जितना नीचे तक आप आ सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस चेस्ट की एक्सरसाइज के करने से आपकी जो चेस्ट मसल्स है बहुत तेजी से स्ट्रेच होती है, उसमें जो मसल्स फाइबर है काफी तेजी से ब्रेक होते हैं और आपकी मसल्स को बड़ा बनाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 2 सेट और 10 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं 60 डिग्री इंक्लाइन पुशअप। देखिए नॉर्मली जब हम लोग इंक्लाइन पुशअप लगाते हैं तो हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी से, लेकिन इस पुशअप में आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। मतलब लगभग आपको खड़े ही रहना है, बस हल्का सा अपनी बॉडी को झुकाना है और इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो लोअर चेस्ट है वो काफी तेजी से ग्रो होती है। और एक बात को ध्यान रखिए, अगर आपने अपनी लोअर चेस्ट को ढंग से ग्रो कर लिया तो आपकी चेस्ट जो गोल आकार आपको चाहिए होता है चेस्ट में, वो काफी तेजी से बनता है और आपकी चेस्ट काफी ज्यादा मस्कुलर लगने लगती है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 2 सेट और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं क्लोज ग्रिप पुशअप। अब देखिए क्लोज ग्रिप पुशअप को हमें परफॉर्म कैसे करना है,
इस पुशअप में आप लोगों को कोई चीज लेनी होती है जो थोड़ी सी गोल आकार की हो। आप लोग चाहो तो जिम बॉल ले सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो कोई भी ऐसी चीज ले सकते हो जो हल्की सी गोल हो, जिसमें आप लोग अपने हाथों को पास पास रख के और पुशअप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर पाओ। देखो, इस पुशअप को करने से होता क्या है, हमारी इनर चेस्ट भी ग्रो होती है, साथ में हमारी आउटर चेस्ट पे भी ये काफी ज्यादा असर करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी चेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है, और मैंने पहले ही बताया जितनी ज्यादा अगर आप चेस्ट की स्ट्रेचिंग करा पाओगे उतने ही ज्यादा आपके मसल्स फाइबर ब्रेक होंगे और उतना ही ज्यादा आपका जो मसल्स है वो ग्रो होगा। इस एक्सरसाइज को भी आप जरूर परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 2 सेट और 15 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं चेस्ट डिप्स। अब देखिए, चेस्ट डिप्स अगर आप लगाने लग जाओ, थोड़ी सी ये हार्ड एक्सरसाइज होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइजेस को हार्ड नहीं किया तो आपकी जो चेस्ट मसल्स है वो सही से ग्रो नहीं हो पाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, जो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड है उसको बढ़ाते जाएं। तो चेस्ट डिप्स पहले आप लोग शुरुआत करें, जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई उनको परफॉर्म करें, उसके बाद आप लोग चेस्ट डिप्स पे आइएगा। देखिए, चेस्ट डिप्स को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। आप लोग ये जिम में परफॉर्म करते हैं, और अगर आप लोग चाहो तो अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो, घर पे आपको कैसे परफॉर्म करना है इस एक्सरसाइज को, इसके लिए आपको किसी भी ऐसी सरफेस पे आना है जो थोड़ी हार्ड सरफेस हो, जिसपे आपका पूरा जो बॉडी वेट है वो आसानी से आ जाए, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को रख के कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है, लेकिन आपकी चेस्ट मसल्स को ग्रो करने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि जब आप लोग शुरुआत करना तो आप लोग केवल 2-3 चेस्ट डिप्स ही लगाना, और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ में आप लोग इस एक्सरसाइज में रिपीटेशन को बढ़ाना। इस एक्सरसाइज को करने से आपके ट्राइसेप मसल्स भी ग्रो होते हैं, तो एक साथ में आपके ट्राइसेप और आपके जो चेस्ट है वो दोनों मसल्स ग्रो हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आप लोग 3-4 रिपीटेशन तक जाने की कोशिश करो, और जब आप लोग धीरे धीरे करने लगो तो आप लोग मिनिमम इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करना, तो आपकी चेस्ट मसल्स काफी तेजी से ग्रो होने लगेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है रेस्ट। देखिए, ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप जब भी परफॉर्म करो, देखो पहले तो सारी एक्सरसाइजेस आपको एक साथ परफॉर्म नहीं करनी है। आप लोग आधी एक्सरसाइजेस एक दिन करो और आधी एक्सरसाइजेस एक दिन करो, मतलब 4 एक्सरसाइजेस एक दिन करो और 4 एक्सरसाइजेस एक दिन करो, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। उसी के साथ में मान लो अगर आपने आज चेस्ट का वर्कआउट किया है तो मिनिमम आपको एक दिन का तो रेस्ट देना ही देना है, नहीं तो आपकी चेस्ट मसल्स ग्रो नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत में आपको एक दिन का रेस्ट देना है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, और समय के साथ में जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करने लगो, मतलब आपके जो एक्सरसाइज है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, उनके रेप्स बढ़ जाए, तो आप 2 दिन का गैप देना शुरू कर दो। तो इससे होगा क्या, एक्सरसाइज करते समय जो आपने चेस्ट मसल्स के फाइबर को ब्रेक किया है उनको हील होने में अच्छा खासा समय मिल जाएगा, और आपकी जो चेस्ट मसल्स है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी, और आप जो वो गोल आकार की चेस्ट और वो पम्प्ड चेस्ट चाहते हो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।